हाँ जी, इस क्लास में हम करने वाले हैं पहले चैप्टर एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12। उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं। ये आंकी क्वेश्चन है जी, और अभी ये पहला आंकी क्वेश्चन क्या है, इसको हम सॉल्व करने का सीन बहुत आसान दे रखे एकदम फॉर्मूला बेस है, डाटा पुट करें, कैलकुलेशन करें, आंसर आने वाला है। ठीक है, अभी देखो आपके सामने करते हैं। तो देखो सबसे पहले दो दे रखे आपको, तो देखो आंसर देखो या सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पहला करते हैं, तो यहां लिख लेते हैं आंसर फर्स्ट। ठीक है, देखो क्या दिया है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो, तो देखो r बराबर 30 सेंटीमीटर और यहां लिखेंगे 30 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। दो आवेशित छोटे गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 एंड Q2 बराबर कितना दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम है। उनके बीच बल कितना होगा, ये लो साहब निकाल लेते हैं, बहुत आसान है एकदम। तो लेंगे, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि कूलम के नियम से जानते हैं कि कूलम के नियम से, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो सारे सब कुछ दे रखा है आपको। तो देखिए, तो K की वैल्यू कितनी 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7, Q2 की वैल्यू कितनी 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7। हो गया सारा। R स्क्वायर, R कितनी आपको दे रखी है 30 गुणा 10 की पावर माइनस 2, तो यह आ जाएगा 30 गुणा 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो देखो क्या होता है। तो देखो 9 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे इसको तो यूं लिख सकते हैं। अब देखो 10 की पावर 9 है, ये माइनस की कितनी होगी टोटल, इस 10 की पावर माइनस 4 को मैं ऊपर ले लूं तो प्लस के हो जाएंगे, तो 9 और 4 13 प्लस के, उधर देखो 7 7 14 माइनस की, तो 10 की पावर कितनी रही माइनस के, झंझट खत्म हो गया। ठीक है, ये देखो 3 गुणा 100, 2 डबल जीरो लगा दी नहीं। अब देखो ये 10 की पावर माइनस 1 नीचे आएगा, तो इसको 1000 रख लेते हैं। देखो क्या होने वाला है मामला, तो देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो चुका है, ये देखो। ठीक है, ये कितना आएगा 3 दूनी 6 इंटू 10 की पावर कितने है जी, इंटू 10 की पावर माइनस की 3 न्यूटन, ये आ गया साहब आपका। तो 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन फोर्स लगने वाला है जी। अब बात रही कि ये दोनों की प्रकृति सेम है, तो यहां पर क्या कौन सा बल लगने वाला है जी, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दोनों आवेश के किस किस के Q1 और Q2 दोनों की प्रकृति पॉजिटिव दे रही है, धनावेश है, तो प्रतिकर्षण लगने वाला है। कितना प्रतिकर्षण लगेगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। मेरे ख्याल से बहुत आसान है, तो आप कैलकुलेशन ये बहुत इजी है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप। हो गया। अब देखो जी, नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो जी, आंसर 2 ये क्या दे रखा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, तो देखो सबसे पहले तो क्या है दिया है, तो क्या क्या दे रखा है जी, Q1 बराबर दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, तो इसको यूं लिख सकते हैं। ठीक है, फिर Q2 कितना दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम,
ठीक है। और दोनों के बीच में बल कितना देर का है? 0.2। ठीक है जी, इतना इतना आपको देर का है। अब देखो जी, पूछा क्या है, पहले पार्ट देखो, पहला पार्ट ये पूछ रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी। ठीक है, तो देखो चूंकि हम जानते हैं दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो देखो कितना है जी, F बराबर है K(Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो आपको तो R² निकालना है, तो देखो क्या आएगा, K(Q1 Q2 अपॉन F). K कितना, 9 × 10⁻⁹, Q1 ये 0.4 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, फिर कितना, Q2 कितना, 0.8 × 10⁻⁶, बटे में बल कितना, 0.2। अब देखो साहब, ये R², तो देखिए कुछ सॉल्यूशन होता है। तो ये देखो पॉइंट के बाद ये एक अंक है, इधर भी पॉइंट के बाद ये कैंसिल हो जाएगा साहब, और इसको नहीं, ये पॉइंट आओगे नीचे कितना, 10, इसको काट लेते हैं जी, 4। ठीक है, अब देखो ये 10 इस वाला एक कम कर देगा तो 8 बचे, तो यहां पर देखो ऊपर क्या क्या रह गया, तो 9 × 4 × 4 × 10⁻, देखो ये 8 × 10⁻, ये -6 माइनस का 12, तो देखिए, तो 9 × 4 × 4 × 10⁻⁻4 है, तो जी ये आया अभी तक आपके पास R²। R बराबर देखो कितना आएगा जी, √ऑफ, तो 9 × 4 × 4 × 10⁻⁻4, तो देखो 9 का वर्गमूल कितना, 3, 4 का 2, अगले 4 का 2। ठीक है, 10⁻⁻4 का 10⁻⁻2। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 × 10⁻⁻2 मीटर, ये आ गया साहब आपका। ठीक है, ये आपका आंसर, पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है जी। ठीक है, इसको आप सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप, यानी R बराबर कितना आ जाएगा जी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला पार्ट आप इसका पूरा हो चुका है जी। अब पार्ट बी समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है जी, आया समझ में, बहुत आसान है, कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है। अब पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा था उसमें बल पूछा था और बाकी से सब कुछ देर का था, अभी बार बीच में बीच की दूरी पूछ दी, बल देर का है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखो अगला पार्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो ये कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण है, तो मैं आपको बता दूं, चूंकि कूलॉम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना करता है, अतः देखो जी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल परिमाण में तो समान होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पहला पिंड या दूसरा, यहां पर क्या देखा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण तो बता दूं कि दूसरे गोले के कारण जितना बल लगेगा पहले गोले पर, तो उतना ही बल दूसरे गोले के पहले गोले के द्वारा दूसरे गोले पर लगेगा। तो यहां पर क्या देखा है, अतः दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, अतः दूसरे गोले पर भी
अतः दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण भी 0.2 न्यूटन बल लगेगा। मतलब परिमाण में बराबर लगेगा, चाहे पहला गोला दूसरे पर लगाए चाहे दूसरा पहले पर लगाए, परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत होगा। तो इसका आंसर ये होने वाला है, मतलब 0.2 न्यूटन ही बल लगने वाला है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ जी, तीसरा अंक क्वेश्चन करते हैं। ये देर का बहुत आसान है। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ई स्क्वायर अपॉन जेड एम ई एम पी विमाहीन है, मतलब विमा बिल्कुल है ही नहीं। भौतिक नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे को इनके सबकी विमा का पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूं, जितने भी आपको दे रखे हैं इन सब की मैं वैल्यू रखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखो के बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ई वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। एम ई होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -21 केजी, और एम पी होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -27 केजी। फिर आपका जी है, ये है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये आपको वैल्यू दे रखी है साहब। ठीक है, अब मैं इसका वी में सूत्र लिखता हूं। तो वी में सूत्र देखो, इस मात्रा के आधार पर लिखा जाएगा। तो देखो, ये है m1 L1 t-2, इसका L2 बट्टे कूलम स्क्वायर। तो यह आ जाएगा A1, तो स्क्वायर है तो मैं सीधे लिख देता हूं A2 T2। तो देखो क्या आ गया जी, ये चलो हाँ लिख देते हैं। तो इसका देखो क्या आने वाला है, M1 और L3 T-4 और A है A-2। यह आ गया हमारे पास के का भी सूत्र। ठीक है, उसके बाद ई का निकालते हैं। तो कूलम का तो A1 T1 है, तो इसका निकालते हैं। इसका तो क्या आएगा A1 T1, और इसका तो यह आ जाएगा M1, इसका भी M1, और इसका देखो न्यूटन का तो क्या आएगा M1 L1 T-2, और यह आएगा L2 बट्टे यह आएगा M2। तो ये देखो M-1, फिर आएगा L3, फिर आएगा T-2, ये आपका आ गया जी का। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जितना भी वी में सूत्र है सारे के सारे वो उसमें रखेंगे, जो आपको एक नया अनुपात आया। तो देखिए, तो के ई स्क्वायर बट्टे जी एम ई बराबर देखो, तो के का क्या वी में सूत्र है M1, फिर है L3 T-4 A-2, फिर देखो ई स्क्वायर, तो ये है इसका A1 T1 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा A2 T2, तो यह आएगा A2
T2 बट्टे में देखो G, तो G का ये रहा M-1, फिर है L3 T-2, ठीक है। ये इसका मतलब देखो M1 है, तो इसका मैं सीधा ले लेता हूं M2। अब देखो जी नीचे देखो, ऊपर M देखो कितने, मेरे ख्याल से एक है, नीचे देखो M-1, ये M प्लस के 2 है, तो ये प्लस का एक बचेगा, तो ये कैंसिल हो गया साहब आपका। फिर देखो ऊपर देखो L मात्र 3 है, नीचे भी 3 है, कैंसिल हो चुके हैं जी। अब देखो A माइनस ऊपर 2 है, ये ऊपर प्लस 2 है, कैंसिल। ये T प्लस 2 है, या T माइनस 4 है, तो T माइनस के 2 बचे, नीचे भी T माइनस के 2 है, तो कैंसिल। तो देखो क्या आ गया जी, ये आ गया M0 L0 T0, ये आपका विमीय सूत्र आ चुका जी। और इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जो दिया गया अनुपात है वो एक विमाहीन है। यहां लिखेंगे अतः दिया गया अनुपात एक विमाहीन है साहब, ठीक है। अब देखो ये इतना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो जी इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, अब देखो, अब वैल्यू रख देता हूं मैं के ए स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी में के कितना 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू ई कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर। अब जी कितना है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11। एम ई कितना है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 इंटू फिर आपका एम पी कितना है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27। इनको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2.27 गुणा 10 की पावर 39, यह आएगा 2.27 गुणा 10 की पावर 39, ठीक है। ये आने वाला साहब तो मात्रक तो है नहीं क्योंकि ये विमाहीन है, तो कुछ नहीं आने वाला मात्रक तो, ठीक है। ये आ गया साहब आपका। ये पूछ रहा है कि ये क्या बताता है, तो मैं आपको बताऊं, ये बताता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो विद्युत बल लगता है, ठीक है, उतनी ही दूरी पर उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उस गुरुत्वाकर्षण बल का मान उस विद्युत बल से 2.27 गुणा 10 की पावर 39 गुणा कम लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, विद्युत बल लगता है इतना ताकतवर, किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से इतने गुना ज्यादा लगता है, बहुत प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युत बल। बात बताओ वो, ये बात बताता है वो, ठीक है। आई बात समझ में? तो आप इसी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में जरूर शेयर करें, समझ में नहीं आए कमेंट करें, पूरा देखें, तसल्ली से देखें, ठीक है। निकालें रफ रजिस्टर में, समझ में आ गया तो ठीक है, निकालेंगे 1-2 बार तब जाके आपको समझ में धीरे धीरे आना शुरू होगा। पहले आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं वैसे वैसे न्यूमेरिकल निकालते जाएं, बहुत आसान हो जाएगी फिजिक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।